एक चीज अपना लो, सारे गम दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जवानों, अगर तुम परेशानियों से बचना चाहते हो, अगर तुम मुसीबतों से बचना चाहते हो, अगर तुम जलालत और रुसवाई से बचना चाहते हो, तो खुदारा एक चीज़ अपना लो, सारे दुखड़े दूर हो जाएंगे। हज़रत सैयदना अली जुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हज़रत मुसीबतों से छुटकारा हासिल करने का कोई तरीका बता दे। हज़रत कोई ऐसा हल बताएं, मुआशरे में मेरी इज्जत नहीं, मुआशरे ने मुझे जलील करके रख दिया, मुझे बेइज्जत करके रख दिया, मुआशरे में मेरा कोई मकाम नहीं, मेरा कोई वकार नहीं। कोई ऐसा कुलिया बताएं, कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, कोई ऐसी नसीहत इरशाद फरमाएं जिस पर मैं अमल करके मुआशरे में काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतिराम बन जाऊं। ये सुनकर हज़रत सैयदना अली जुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, मियाँ, इंसान को जो मकाम खामोशी से मिलता है वो किसी अमल से नहीं मिलता। फरमाया, इंसान को जो मकाम चुप रहने से मिलता है वो किसी भी अमल से नहीं मिलता। फरमाया, जिस तरह औरत का जेवर होता है इसी तरह मर्द का जेवर भी होता है। क्या तू जानता है औरत का जेवर क्या होता है? उसने कहा, हजरत वही सोना और चांदी। फरमाया, हरगिज नहीं, तुम कहते हो औरत का जेवर सोना चांदी है, अगर अली से पूछते हो तो अली कहता है औरत का जो असली जेवर है वो पर्दा है। फरमाया, जिस तरह औरत का जेवर पर्दा है इसी तरह मर्द का जेवर भी है, और वो जेवर खामोशी है। औरत का जेवर पर्दा, मर्द का जेवर खामोशी। फरमाया, बोलो जरूर, अगर तुम बात करने की हिम्मत रखते हो, बात करने की सलाहियत रखते हो, अगर तुम बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हो फिर बोलो। फरमाया, लोगो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई भी मसला दरपेश ना आए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरे, तो फरमाया, खुदारा अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना, अपनी जुबान पर फिर काबू पाना। हज़रत सैयदना अली जुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम अक्सर खामोश रहा करते थे। जब बात करने की बारी आती थी तब बात किया करते थे। जब कोई सवाल करता उसको जवाब देने के लिए आप बोला करते थे, नहीं तो अक्सर खामोश रहा करते थे। एक तो आप खामोश रहा करते थे, दूसरा हर वक्त आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहा करती थी। जो भी मिलता आप मुस्कुराहट सा चेहरा लेकर उसको मिलते। एक दिन किसी ने पूछ ही लिया, हजरत, एक तो आप अक्सर खामोश रहते हैं, दूसरा आपके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है, इन दो चीज़ों की वजह क्या है? हज़रत सैयदना अली जुल मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया, मियाँ, जो कामयाब इंसान होते हैं ना, उनके होंठों पर दो चीज़ें रहती हैं, एक तो खामोशी, दूसरी मुस्कुराहट। हजरत, खामोशी और मुस्कुराहट क्यों? फरमाया, खामोशी मसाइल से दूर रहने के लिए और मुस्कुराहट इन मसाइल का हल निकालने के लिए। फरमाया हजरत अली ने, जब तुम नजर अंदाज होने लगो तो कुछ भी ना किया करो, खामोशी से किनारा कर लिया करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। हजरत सैयदना अली जुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम एक दिन कहीं जा रहे थे, पीछे किसी शख्स ने आपको गालियां देना शुरू कर दी, गालियां बकना शुरू कर दी। आप जा रहे हैं आगे, आगे एक शख्स आ रहा था, उसने कहा, हजरत, वो जो पीछे शख्स खड़ा है आपको गालियां दे रहा था, आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा था, क्या आपने सुना नहीं है? ये सुनकर हजरत सैयदना अली जुल मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया, मियाँ, वो गालियां दे रहा था मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे ही दे रहा हो। अली नाम का सिर्फ मैं ही तो नहीं, अली नाम के लोग और भी तो काफ़ी हैं, किसी और को दे रहा होगा। फरमाया, खामोशी इतनी गहरी होनी चाहिए, इतनी गहरी होनी चाहिए कि तुम्हें बेइज्जत करने वाले की चीखें निकल जाए, तुम्हें बेइज्जत करने वाला शख्स अफसोस में पड़ जाए। खामोशी इतनी गहरी होनी चाहिए। अब हमारे मुआशरे में काफ़ी लोग इस तरह के रहते हैं जिनका ना बोलना बोलने से अच्छा होता है और जिनका बोलना ना बोलने से अच्छा होता है। हज़रत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह वक़्त के बुजुर्ग गुजरे हैं। आपकी मजलिस में एक शख्स बैठा करता था जो अक्सर खामोश रहा करता था। मजलिस में बैठने वाला हर एक बंदा आपसे सवाल करता, आप उसका जवाब देते, मगर ये शख्स हर वक्त खामोश रहता। एक दिन इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद ही बोल पड़े
और मियाँ क्या तेरे मुंह में जुबान नहीं है? तुम्हें कोई मसला दरपेश नहीं आया? तूने कभी मसला नहीं पूछा, कभी सवाल नहीं किया? हर बंदे ने सवाल किया, तू खामोश ही रहता है और तू बोलता नहीं है, तेरे मुंह में जुबान नहीं है, तू गूंगा तो नहीं है? वो शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत अगर आप बार बार इसरार कर रहे हैं कि मैं आपसे सवाल पूछूं तो मेरा एक सवाल है, वो ये है कि मुसलमान रोज़ा किस टाइम अफ्तार करे? मेरा सवाल ये है, मुसलमान रोज़ा किस टाइम अफ्तार करे? आपने फरमाया जब सूरज गुरूब हो जाए तब रोज़ा अफ्तार किया जाए। उस शख्स ने कहा हजरत अगर रात 12 बजे तक सूरज गुरूब भी ना हो फिर क्या किया जाए? ये सुनकर हजरत मुस्कुराने लगे, मुस्कुराकर फरमाने लगे मियाँ तेरा चुप रहना ही बेहतर है, तू चुप ही रहा कर, तेरा चुप रहना ही बेहतर है, तेरा ना बोलना बोलने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि तू बोलता है दूसरे को मुसीबत में डाल देता है। इस तरह काफी लोग हैं जिनका ना बोलना बोलने से अच्छा और जिनका बोलना ना बोलने से अच्छा होता। पर मैं बोलो जरूर अगर तुम बात करने की हिम्मत रखते हो, बात करने की सलाहियत रखते हो। जवानों, खामोशी एक ऐसी इबादत है, चुप रहना एक ऐसी इबादत है कि फरिश्ता इसे लिख नहीं सकता, शैतान इसे बिगाड़ नहीं सकता और अल्लाह के सिवा कोई इसे जान नहीं सकता। सुनो जवानों, जो इंसान अपनी जुबान पर काबू रखता है और जब बोलता है बोलने से पहले तोलता है फिर बोलता है, फिर सही वक्त पर सही बात करता है, अल्लाह ताला ऐसे शख्स की जिंदगी के मसाइल को बढ़ने नहीं देता। ऐसा करने वाला इंसान जिंदगी में खुशहाली पाता है, जिंदगी में इज्जत पाता है, सुकून पाता है। जवानों, इस दौर में तो वैसे ही चुप रहने वाली इबादत अच्छी है, वैसे ही खामोशी इख्तियार करने वाली इबादत अच्छी है। वो इस तरह के कुछ लोग अच्छे अल्फाजों का भी गलत मतलब निकालने लग गए हैं। तो जवानों, अगर दुनिया में इज्जत पाना चाहते हो, अगर दुनिया में परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो तो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा की सोने की तख्ती पे लिखने वाली नसीहत पर अमल करते रहना। फरमाया इंसान को जो मकाम खामोशी से मिलता है, चुप रहने से मिलता है, खामोश रहने से मिलता है, वो बोलने से नहीं मिलता, वो किसी अमल से नहीं मिलता। फरमाया बोलो ज़रूर अगर तुम बात करने की सलाहियत रखते हो। बोलने से पहले पहले इस चीज़ का भी ख्याल रखना कि तुम्हारे अल्फाज किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहे, तुम्हारे अल्फाज किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे, तुम्हारे अल्फाज अफरा तफरी तो नहीं मचा रहे। बोलने से पहले पहले ये भी सोच लेना, अपने चेहरे पे दो चीज़ें रखो, अपने होंठों पे दो चीज़ें रखो, एक खामोशी, दूसरी मुस्कुराहट। खामोशी मसाइल से दूर रहने के लिए और मुस्कुराहट इन मसाइल का हल निकालने के लिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। फ़कीरा न आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।